बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसमें हम प्रॉब्लम 5.54 को सॉल्व करेंगे। अब ये पहले वाले प्रॉब्लम से ये भी रेट ऑफ रिटर्न है लेकिन डिफरेंट है। पहले जो हम रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर रहे थे वो सिंगल अमाउंट का कैश फ्लो था, सिंगल कैश फ्लो था, सिंगल अमाउंट हमें मिलती थी। अब ये क्या, हमें एन्युटी का अगर डाटा दिया गया उसमें से हम रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट कैसे फाइंड करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 5-54 को। बुक से मैं रीड आउट करता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो और मजीद आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाते रहें। व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $10,606 इफ द कंपनी विल रिसीव $2,000 ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। ईच ईयर, एवरी ईयर, इस तरह के जब आता है तो एनओटी का केस होता है। तो सबसे पहले हमारे पास आर या पीएमटी हमें गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी है $2,000 जो कि हर साल हमें मिलेगा। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी कितनी है आज की, वो है हमारे पास $10,606। ये है इसकी वैल्यू। और नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 10। तो इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है। अब देखिए जब एन्युटी का केस हो तो हमें देखना है कि क्या हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है या फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड एंड मच कॉम्प्लिकेटेड। तो फार्मूला लिखेंगे 1 - 1/1 + I raised to power n होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो लेंथी फार्मूला है, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन से मैं आपको ये तरीका सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं टेबल से करना आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी देखें थोड़ा सा डाटा पुट कर लेते हैं फिर आपको पता चलेगा कितना कम्प्लेक्स होगा। 10,606 इज इक्वल टू आर कितना हमारे पास $2,000 इंटू 1 - 1/1 + I, n कितना हमारे पास 10 ईयर्स होल डिवाइडेड बाय I। ठीक है, तो अब इससे थोड़ी कैलकुलेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि एनएफटी के केस में आप लोग क्या करें, टेबल से सॉल्व कर लें, आसान सा मेथड है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएफटी का टेबल वाला फार्मूला लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएफटी इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी आई एन। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी है 10,606 इज इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी। इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 10, और सॉरी आर की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 2000 गिवन है। तो उसी तरह से 10,606 डिवाइडेड बाई 2000 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी आई 10। दोनों साइड पे 2000 को डिवाइड करेंगे तो ये 2000 से कैंसिल हो जाएगा। तो 10,600 जब ये डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5.303 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी आई 10। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है ये हम फाइंड क्या करते हैं, टेबल से भी कर सकते हैं। जो टेबल में फैक्टर दिए गए हैं वो इसी फार्मूले से करते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी आई और एन का फार्मूला क्या होता है फाइंड करने का, 1 - 1/1 + I raised to power n होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। तो ये फार्मूला होता है और इसी से हमारा टेबल बना होता है। ठीक है, टेबल जो बना होता है वो इसी फार्मूले से बना होता है, डिफरेंट फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करके लिखते हैं। तो क्यों ना हम इस कैलकुलेशंस को करने के लिए ये सारी मेहनत करें, हम सिंपल टेबल में चलते हैं और ये हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने 10 नंबर ऑफ ईयर्स में हम ये वाला फैक्टर ढूंढेंगे 5.303। तो मेरे पास एक फैक्टर टेबल है वैन हॉर्न की बुक का, मैं उसको ओपन करने लगा हूं। तो ये हमारे पास एन्युटी का टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का। तो नंबर ऑफ ईयर्स गिवन हो तो नंबर ऑफ ईयर्स में देखेंगे
अगर नंबर ऑफ ईयर्स ना गिवन हो, इंटरेस्ट रेट गिवन हो, तो नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करने हो तो फिर दोनों सिचुएशन में एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 10 ईयर में हम फैक्टर ढूंढेंगे 5.303। तो देखते हैं जी टेबल, क्योंकि एग्जाम में इजाजत होती है आप लेके जा सकते हैं। तो 10 ईयर है हमारे पास यहाँ पे, ये वाले 10 ईयर, इसमें हम फैक्टर देखेंगे 5.303, ये 9.471 है, इसी तरह से 8.983, 8.53, 8. हम इस तरह से ये फैक्टर कम होता जाएगा, 6.7, 6.4, 6.1, हमें कितना चाहिए 5.303, 5.650। तो ये आगे 12% तक था, इससे आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टेबल है, तो ये 10 ईयर्स में 5.426, ये है 5.216। तो ये जो सबसे ज्यादा करीब हो, वो ज्यादा करीब कौन सा है 14%, ये 10 वाला 5.216। ठीक है, ये जो फैक्टर है 5.216, ये 5.303 के ज्यादा करीब है, 5.3 के। तो इसके बिल्कुल ऊपर देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 14%। तो यहां पे हम सिंपल डायरेक्ट यही लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू 14%। ठीक है, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स गिवन हो उसमें इसके करीब तरीन फैक्टर ढूंढना है, उसी के ऊपर देखना है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।